गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैंने आपको ऋषि और मुनि के बारे में बताया था। जो ऋषि होते हैं वो चेतना के पवित्र होते हैं। जो मुनि होते हैं वो मन के पवित्र होते हैं। यहां मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, स्थूल संसार के अंदर सबसे पहले पवित्रता की आवश्यकता होती है। प्राण के क्षेत्र में प्राण की और संसार के क्षेत्र में मन की। अब इसका भी जवाब दे रहा हूं क्यों होती है। हमारा स्थूल शरीर दो चीज से चलता है, एक अन्नमय कोश और दूसरा प्राणमय कोश। हमारा सूक्ष्म शरीर दो शक्तियों के सहारे चलता है, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। हमारा कारण शरीर आनंदमय कोश से चलता है। बात शायद आपको समझ ना आई हो। इन सबको बताने का मेरा एक उद्देश्य है, वैसे ही नहीं बता रहा। जब तक कोई चीज इस संसार में प्राणवान नहीं होगी, जब तक उसमें प्राण का संचार नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज प्राणवान नहीं होगी। यहां तक कह रहा हूं कि आपका कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, किसी के साथ भी क्यों ना हो, जब तक उसमें आपका प्राण तत्व नहीं लगा है तो वो क्रियाशील नहीं होगा। अब इसको स्पष्ट करूंगा, अच्छे से स्पष्ट करूंगा। एक मां अपने गर्भ में बच्चे को अपने प्राण कोश से सिंचित करती है और उसमें संसार के रस को प्रवाहित करती है। उन दोनों के योग से स्थूल शरीर का निर्माण होता है। मन और विज्ञान जिसकी उसको आत्मा के स्तर पर जानकारी है, मन और विज्ञान के द्वारा उसके शरीर में, विज्ञान में गुरुदेव ने 5 शक्तियां बताई हैं।
सिर, हृदय, यकृत, अमाशय और फुसफुस, ये 5 चीजें बताई हैं। ये जब चीजें जीव के अंदर काम करने लग जाती हैं, नहीं बेटा, भावना तो जोड़ने का साधन है ललिता। मां हो करके देख बेटा, अपने शरीर की गर्मी से अपने बच्चे के अंदर एक मां प्राणों का संचार करती है। उस प्राण की गर्मी के कारण ही वो चीज आपको अच्छी लगती है। बेटा, जितना भी अन्न है उसके अंदर प्राण होता है। उस प्राण के कारण आपके मुख को उससे रस आता है। और रस से उसकी शक्तियों के अंदर संचार होता है। यही स्थूल शरीर है, ये ही स्थूल शरीर है। रविवार से मैं इसकी साधना शुरू कराऊंगा। परंतु रविवार तक उसका सूक्ष्म स्वरूप मैं आपके अंदर जागृत कर देना चाहता हूं। अगर वो स्वरूप आप में जागृत नहीं हुआ अच्छा, लाइट का वो पड़ रहा है बेटा, ठीक है, मैं जगह वो बदलता हूं, दिशा। लाइट जरूरी है, नहीं तो यहां अंधेरा हो जाएगा। एक मिनट। अब ठीक है बेटा, अब ठीक आ रही है। मैंने जो अभी बात कही बेटा, आज बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। लोक व्यवहार में एक शब्द आता है, उसको मनीषी कहते हैं, मनीषी। और मनीषी उसको कहते हैं जिसका मन उसके बस में हो। जितना भी क्रियाकलाप है जो संचालित हो रहा है वो मन से हो रहा है। मनीषी ऐसी प्रज्ञा को कहा जाता है
जो अपनी शक्ति का संचार किसी की शक्ति के अंदर कर सकें। कहने के लिए तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साहित्यकार हैं, प्रवक्ता हैं, आदि आदि जितने बुद्धिजीवी हैं उन सबको मनीषी कहा जाता है। परंतु मनीष बुद्धि तत्व तो है उनके अंदर, क्या पवित्रता है उनके अंदर? क्या उनके अंदर पवित्रता है? अगर पवित्रता नहीं है तो उनकी मानसिक शक्ति का प्रभाव नहीं होगा, वो प्रभावशाली नहीं है, उनका कोई अपना प्रभाव नहीं है, उनका अंतःकरण क्रियाशील नहीं होगा। दोबारा देखिए, एक तत्व है जिसको कहते हैं प्रेम। स्वार्थवश किया गया प्रेम वासना कहलाता है। बेटा वो ऐसे कि उनके अंदर बुद्धि तो है, डॉक्टर ने डॉक्टरी सीख ली, मास्टर ने मास्टरी सीख ली, साहित्यकार ने साहित्य के क्षेत्र में निकल गया, इंजीनियर निर्माण के क्षेत्र में निकल गया, कवि रचना के कविता के क्षेत्र में निकल गया। परंतु यदि उनके अंदर पवित्रता नहीं है तो उस शक्ति का संचार आपके मन रूपी शक्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा। जो अपनी शक्ति से आपका पोषण कर दे, यानी कि आपके गुणों को जगा दे, उसी को मनीषी कहते हैं। बेटा एक साथ कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने कलाकार, कितने साहित्यकार पूरी दुनिया पर अपने कार्य को कर रहे हैं, परंतु 4 क्लास पास हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो मनीषी नहीं, युग मनीषी थे, अपनी मनीषा से उन्होंने युग परिवर्तन का बीड़ा उठाया, तो वो ताकत कहां से आई जो पूरे युग को बदलने की शक्ति अपने अंदर जगा ले? वो शक्ति कहां से आई? अगर पवित्रता नहीं होती, अगर पवित्रता नहीं होती, जितने वैज्ञानिक हैं वो नई नई खोज करते हैं, परंतु उस खोज का उद्देश्य केवल एक है, संसार के मनुष्य को सुख देना। संसार के मनुष्य को सुख देना। तो युग मनीषा सांसारिक सुख में जागृत होने लग जाएगी, आत्मिक में नहीं, मानसिक में नहीं। अंतःकरण के शोधन से जिन्होंने पवित्रता को वर्ण किया,
वो युग की मनीषा के साथ जुड़ते चले गए। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, जवाब दो। जब तुम भोजन करते हो, केवल मैंने यहां भोजन शब्द कहा है, जो शरीर की आवश्यकता है, उसमें रस आता है कि नहीं आता? प्राण से ही संचार है, प्राण से ही संचार है। मांस, मज्जा, रस, रक्त, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, आगे की भी ये 7 धातुएं हैं, आगे की मैं बोल नहीं पा रहा हूं। ये 7 धातुएं व्यक्ति के अंदर होती हैं। हाँ बेटा, वो रस तुम्हें नहीं आता है, उन 7 धातुओं को आता है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से मैद, और आगे की 2 और धातुएं हैं, वो उसी से पैदा होती हैं। उससे आपके स्थूल का निर्माण, और ये प्रगति करता चला जाता है, अपना विस्तार करता चला जाता है। ये भौतिक शरीर का विस्तार हुआ, जिसके द्वारा अपने अंदर से देखिए, हमारा अहम तत्व इसके साथ जुड़ा रहता है। हमारा अहम तत्व इसके साथ जुड़ा रहता है। तभी तो हम धन दौलत से मोह माया करते हैं, संतान से, धन दौलत से, संतान से मोह माया करते हैं। और उसी के कारण हमारे इस प्राण तत्व के अंदर सुख पाने की प्रवृत्ति जागृत होती है। मनोमय कोश का संबंध विज्ञानमय कोश के साथ है। मनोमय कोश का संबंध और विज्ञानमय कोश का संबंध दोनों का स्थूल शरीर के साथ हो जाता है। हाँ, पवन ठीक लिख रहा है बेटा। हाँ बेटा, ये क्रम से चलता चला जाता है। प्राण से अनुभूति होती है, प्राण से अनुभूति होती है। बोलिए, रस की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? कड़वा, खट्टा, मीठा, जैसा भी है, वो सारी अनुभूति, सुख दुख, बोलो बेटा, ये होते हैं कि नहीं होते हैं? मेरा उद्देश्य केवल एक चीज को जगाना है। क्या जगाना है बेटा? मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया था। मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। जिस दिन तुम्हारी माता गुजरी है, उस दिन मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया। बड़ा सोचा समझा कि जिससे मैं इतना प्यार करता था और वो मेरे से प्यार करती थी, वो तत्व तो इसके अंदर से निकल गया। ये विखंडन है बेटा, ये विखंडन है। जल्दी से इस पर बात करो।
प्राण प्राण को स्पर्श करता है, प्राण प्राण को स्पर्श करता है। पर एक बात कह रहा हूं, जो भी परिवार से दुखी हो वो दुख के कारण को ढूंढिए, दुखी क्यों हैं। अगर परिवार की कोई पीड़ा आपको सताती है तो आप ये ढूंढिए वो पीड़ा क्यों है। ढूंढो बेटा, बेटा उस पीड़ा को ढूंढो, क्यों है वो पीड़ा। हाँ बेटा, प्राण से प्यार करते हैं, पर जब ये प्यार एक तरफा होता है और स्वार्थों में होता है तो ये मोह बन जाता है। नहीं बेटा, अपनी पीड़ा नहीं है लाडली, पीड़ा जब अकेली। हाँ, एक बात मान सकता हूं, जब आदमी ये कहता मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं, मैं अकेला मैं अकेला मैं अकेला, तब आपकी पीड़ा बनती है। पवन, मेरी बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं आदमी के पास साधन कम हो, सुविधाएं कम हो, भोजन कम हो, उम्र भी कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल फर्क पड़ता है तो केवल एक चीज से पड़ता है, अपनी चेतना को कैसे प्रगाढ़ किया जाए। दूसरे शब्दों में उसे कहा जा सकता है मैच्योर, परिपक्व। अपनी चेतना को कैसे परिपक्व किया जाए। अगर परिपक्व का कोई रास्ता मिलता है तो वहीं से प्रेम जागृत होता है। जहां प्रेम जागृत होता है वो उसी पर जाकर के उड़ेलता है जिसको वो प्यार करता है। हां बीना बेटी, हां बीना, मैंने कहा ये एक तरफा है कि तुम तो उसे प्यार करते हो पर वो प्यार की प्रतिक्रिया नहीं करता। हां बेटा पवन, यही बात है, उसी के कारण वो स्वार्थ से जुड़ जाता है और मोह का रूप धारण कर लेता है। अब पवन, ये कोई नहीं लिख रहा, अगर आपको बात समझ आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यह करना चाहिए अपने बाल बच्चों, अपने धन दौलत से प्यार करना छोड़ देना चाहिए? छोड़ के देख लो। छोड़ करके देख लीजिए। प्राण छूटना आसान है पर मोह माया का छूटना आसान नहीं है। अब बेटा बात ये आती है, नहीं टूटेगा तो क्या ऐसे ही बैठे रहें? बोलो बेटा, ऐसे ही बैठे रहें? जैसा चल रहा चलने दिया जाए? ये बात
पवन ने जो लिखा है ये बात ठीक है बिल्कुल। हमें अपनी मोह माया को छोड़ना है और अपने बच्चों की मोह माया को भी छुड़ाना है। कल मैंने वातावरण की बात आपसे की थी। नहीं बेटा, कमजोर नहीं बनते ललिता, शेरनी बनते शेरनी। हिम्मत सब मिलकर के करेंगे। निखिल, मैंने अभी बताया बेटा, मोह क्या होता है? एक तरफा प्रेम, एक तरफा प्रेम, उससे स्वार्थ जगता है, स्वार्थ से मोह पैदा होता है। अगर आपसे कोई प्यार करता है बेटा, तू अपने पत्नी से प्यार करता है, उसमें ढूंढ तेरा स्वार्थ तो नहीं है, उसमें ढूंढ बेटा, तेरा स्वार्थ तो नहीं है। अगर स्वार्थ है तो तू उसके अंदर भी मोह पैदा कर देगा। अगर स्वार्थ नहीं है तो तेरा प्रेम पैदा होगा और उस प्रेम से तू उसमें भी प्रेम पैदा कर देगा। माता पिता के प्रति तेरे अंदर स्वार्थ नहीं, उनके प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा और तुझको वो भगवान की तरह नजर आने लग जाएंगे उस प्राण तत्व के द्वारा। बेटा, मरने के बाद भी आपका प्राण उनको संबल देगा उस प्रेम तत्व के द्वारा। पवन बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसके अलावा कोई सच्चा मार्ग नहीं है। मैं तोड़ने के लिए नहीं कह रहा दीपा, बिल्कुल नहीं कहा मैंने तोड़िए, मैंने तो बदलने के लिए कहा है। मैंने बेटा अभी कहा बुद्धिमान एक से एक दुनिया के अंदर है, परंतु अपनी बुद्धि में ही सड़ रहा है। सामने उसकी बुद्धि से सामने वाला प्रभावित तो नहीं हो रहा। अच्छा दीपा बता एक बात, बता बेटा, जब तू ज्यादा बीमार होती है तो तुझे डॉक्टर क्या लगता है? बोल बेटा, उस समय डॉक्टर क्या लगता है तुझको? अगर तुम किसी राजमिस्त्री से अपने मकान को बनवा रहे हो, वो निस्वार्थ भाव से आपके मकान को बना रहा है। दूसरा कहता हूं, आपने घर में एक सेवक रख लिया और वो सेवक अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभा रहा है, तो बेटा ये सब आपको भगवान ही लगेंगे। पर डॉक्टर ने इलाज कर दिया, फिर क्या लगेगा? नौकर ने अपनी सेवा कर दी, आपको क्या लगेगा? कोई आपका मकान बना रहा है तो क्या लगेगा? आपकी कोई सेवा कर रहा है तो आपको क्या लगेगा? परंतु सेवा होने के बाद आपको क्या लगेगा? मैं तो बेटा बेशर्म होकर के ये कह रहा हूं, पति पत्नी भी एक सीमा के बाद एक दूसरे को बोझ लगने लग जाते हैं और हठ पर ये कहते हैं। अगर खुद को बदला जा सका, मैं मना नहीं कर रहा बेटा, मनीषा का प्रभाव युग पर पड़ता है, व्यक्ति नहीं कह रहा, युग पर पड़ता है। एक एक व्यक्ति
भगवान की शक्ति है। ऐसा है बेटा, सतयुग में ऋषि से कम कोई नहीं होता है। सतयुग में ऋषि से कम कोई नहीं होता है। आगे चल के उनमें परिवर्तन आता रहता है और कलयुग में सब माया से प्रभावित मायावी होते हैं। बोलो बेटा, मेरी बात कितनी समझ आ रही है? मैंने अभी कहा है अब बताओ बेटा, मुझे ये कोई नहीं कह रहा आप में से, मैं बार बार कह रहा हूं इस साधना को रविवार से शुरू कराऊंगा। छोड़ने की साधना रविवार से शुरू कराऊंगा। मैंने बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, सारे काम बहुत आसान हैं, बिल्कुल ही आसान हैं। दोबारा कह रहा हूं बेटा, जिस बच्चे की समझ पढ़ाई में नहीं लगती है, मन नहीं लगता है, पढ़ाई के काम से बचने के लिए संसार के काम कितने ही कठोर हो उसको दीजिए, वो चुपके से कर देगा। क्योंकि उसे पता है पढ़ने का काम उससे नहीं होता। वो अपने जीवन और समय को काटने के लिए संसार के काम करने लग जाता है और बड़ी मेहनत से करता है। परंतु जिसका मन पढ़ाई में लग जाता है, उसकी संसार के कार्यों में उतनी रुचि नहीं होती जितने पढ़ने में उसकी रुचि होती है। ये मैं गति की बात कर रहा हूं। तो मेरा कहने का, मैं खुल्लम खुल्ला ही कह रहा हूं बेटा, ये बताओ तुम्हारा मन है करने का? ये तो कोई नहीं कह रहा कि यही बात सही है और इसी को हमको करना है। ये बात अंदर से जागृत होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा है, रविवार से मैं इस साधना को शुरू कराने की बात कर रहा हूं। तो सुदेश, मैं एक बात पूछूं, क्या तुम बुज़दिल हो, भगोड़े हो, डरपोक हो? अपना निर्धारण करो। गति तो तुम्हारी वही है जो तुम्हारे गुण है। क्या ये आत्मा के गुण नहीं है? क्या आत्मा गुणवान नहीं है? जो हर कठिनाई का मुकाबला करने के लिए तैयार होता है, वही वीर होता है। वही वो वीर होता है। बेटा, आप मेरे कहने से कर रहे हो, तुम्हारा जगना चाहिए अंदर से मनीषा। ऐसा दिमाग खुलना चाहिए, अरे वाह, इतनी अच्छी चीज हमको मिली। वो तभी होगा जब अंदर से देखिए, जिसमें ये जीव सोया पड़ा है उसमें से बाहर निकालना है। बेटा, हर जगह पर विष्णु को सोया हुआ बताया जाता है। विष्णु रजोगुण अर्थात चेतना पर रजोगुण का तत्व, जागृति नहीं।
जब रजोगुण चलता है तो उसमें दो चीज होती हैं, एक स्वार्थ और एक प्रेम। एक स्वार्थ और एक प्रेम। जिसमें स्वार्थ पैदा हो जाता है वो तमोगुण की तरफ चला जाता है, और जो प्रेम को पैदा करता है उसमें जागृति आ जाती है। अच्छा, अंदर से महसूस करो, क्या हम एक अजीब सी निंद्रा में नहीं सोए हुए, जगे हुए होकर के भी अरे अजीब सी एक जो प्रमाद हमारे ऊपर चढ़ा है, क्या उसको महसूस नहीं करते? अगर उसको महसूस करते हो, ये महसूस करिए वो है। जो नहीं होना चाहिए था वो है। बेटा, आकाश तत्व का जो देवता है वो विष्णु भगवान है। अग्नि तत्व का जो देवता है वो माता भगवती है। जल तत्व का जो देवता है वो गणेश है। पृथ्वी तत्व का जो देवता है वो शिव है, शिव। बेटा, ये गुण अपने अंदर जागृत करने होते हैं। जो कुछ भी महिमा, चाहे वो सूर्य देव हो, चाहे वो कहिए ये विष्णुदेव हो, चाहे वो माता भगवती हो, चाहे वो गणेश हो, चाहे वो रुद्र हो, कोई भी हो, उनकी साधना अपने आप जागृति आपके अंदर आने लग जाएगी। बोलो बेटा, अंदर से सुनिए और समझिए, अंदर से महसूस करिए। बेटा, समय हो गया है। आज मैंने एक भूमिका को बनाने की कोशिश की है। अंतःकरण हमारी परोक्ष सत्ता है, उसका संबंध विज्ञानमय कोश से है। रस का संबंध पृथ्वी कोश से है, अन्नमय कोश से है। देखिए कौन सा कोष जग रहा है। प्रेम का संबंध मनोमय कोष से है, और प्राण का संबंध रजोगुण यानी कि जल तत्व से है। जिस कोष को जागृत करना है उसी में अपनी शक्ति का संचरण करना है। बहुत अच्छा एक बात रहे, कुछ बातें ऐसी हैं जो महिलाओं के संबंध में है, जिससे महिला को बिल्कुल स्पष्ट समझा जा सके।
तो एक महिला ऐसी तैयार हो जाए जो समय दान कर सके और अपनी प्रतिभा का दान कर सके। जिम्मेदारी लेने को कोई भी खड़ी हो जाएगी, परंतु अगर गुण जागृत नहीं हुए तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक पुरुष ऐसा तैयार हो जाए जो सबको उन बातों को जो पुरुष से संबंधित है उनको कह सके। हमारा उद्देश्य गंदगी फैलाना नहीं है। गंदगी में तुरंत रस आने लग जाएगा। कुछ मिशन इसी पर काम करते हैं। वो महिलाओं को सजा धजा करके खड़ा कर देते हैं, जिससे सब प्रभावित होते हैं और प्रभाव उनके अंदर छुपा है। अब मैं दोनों बात कहता हूं, अच्छे वाला बुरे वाला प्रभाव दोनों आपके अंदर हैं। दोनों को महसूस करिए और ये महसूस करिए कि हमें कौन से को बढ़ाना है। उसी में रस आने लग जाएगा। उसी में रस आने लग जाएगा। आज की बात को समेट रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं, जो समझाया बताया गया है उस पर काम करेंगे। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। देखिए, हम कह रहे हैं ज्योति की तरफ चलें, ज्ञान की तरफ चलें, प्रज्ञा की तरफ चलें। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। अस्थो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मा मृतं गमय। मृत्योर्मा मृतं गमय। मृत्योर्मा मृतं गमय। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तोमा 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 सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। उज्जवल भविष्य की कामना। हाँ सुमन बेटा, खूब करो, कोशिश करो। जितना मैं देख लूंगा, मुझे समझ आ जाएगा तुम में वो गुण जग रहा है तो तुम्हें उठाना शुरू कर दूंगा। फिर तुम महिलाओं को संभालना। जी बेटा, कोई भी खड़ा हो जाए एक, जो अपनी जिम्मेदारी ले सके। आज लाइन पर है कुलदीप और बबली। ये पहले यहीं न्यू अशोक नगर में रहते थे और ये आजकल चले गए हैं अपने गांव जो पीलीभीत के पास है। इनके पास एक बेटी है जो तुम्हारी माँ की ही देन है। बेटा बताओ, सबको बताओ। इनको बच्चा नहीं हुआ था, साधना के बाद इन्हें पुत्री का जन्म हुआ है, जिसका आज जन्मदिन है।
मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि इस जीव को ऊंचा उठे ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा आशीर्वाद दें। ये संसार के बंधन में ना बंद करके संसार को बंधन से मुक्त करे। कुलदीप हैं लाइन पर तो लिखें। चलिए, अभी शुरुआत में तो थे, अभी पता नहीं है या नहीं, क्योंकि इस आने में भी समय लगता है। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूँ। आप जैसा कर सकें करें। आज की बात समाप्त।